तो जो शायर इमरान हैं, वो जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको ये माहौल बदलने के लिए क्या बोलेंगे? नहीं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि आज जो माहौल है देश का, उस माहौल को बदलने के लिए मैं फिर एक बार मैं सारे जो लोकतंत्र के सारे स्तंभ हैं, मैं सबको पुकारता हूं और मैं फिर कहता हूं कि उसमें चौथे स्तंभ की भूमिका बहुत बड़ी है। चूंकि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, इसलिए भी ये बात कह रहा हूं। मैं शायर भी हूं, अगर करता तो पत्रकारिता भी कर सकता था, राजनीति में आ गया। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजों का सम्मिश्रण देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि ये नफरत का माहौल बदला जाना चाहिए। आपके बुनियादी सवाल हटाए जा रहे हैं। मैं फिर राजेश रेड्डी का एक शेर कोट करूंगा। उनका एक बहुत अच्छा शेर है कि देर तक हंसते रहे आलम पनाह, डर के मारे मसखरे रोने लगे। तो जो हो रहा है देश में ना, जो दिखाया जा रहा है, नीचे जो सांसद बैठे हैं, जो विधायक बैठे हैं, बेचारे ऊपर से एक आदेश पारित होता है या एक लहजा बदलता है या एक रुख बदलता है और नीचे बस वही सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। विवेक का इस्तेमाल करिए, राजनीति करिए। अब तो आप सत्ता में हैं, 5 साल आपको कोई नहीं हटा ले रहा है। अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी सही रहे तो आपकी कुर्सी नहीं जा रही है। तो कम से कम तब तक तो देश को सुकून से जीने दीजिए, सुकून से चलने दीजिए देश को। हर दिन वही फालतू के मुद्दे उखाड़ करके आप नहीं चाहते कि कोई सवाल करे। जाति, धर्म, नफरत, इन सब से बाज आइए, मोहब्बत से बात करिए। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंख नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा मां बेटे का नाता है। आपको आपका ही एक शेर का एक अंश कोट करूंगी, जहां आपने कहा कि एक नया गांधी बनाऊंगा। पर हाँ। क्या इतना आसान है नया गांधी बना देना? नया गांधी बनाना, देखिए मैंने अभी एक इंटरव्यू में इस पे बहुत अच्छी बात कही थी। जब मैं ये कहता हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा, तो दरअसल मैं नया गांधी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। गांधी तो राहुल हैं ही, मैं नए अंग्रेजों को एड्रेस कर रहा हूं। मैं उनसे बता रहा हूं कि आप नए अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गांधी तो है ही देश के पास और गांधी ही आखिरी विकल्प है इस देश के लिए। मैं फिर देश से कह रहा हूं, आखिरी विकल्प गांधी का ही रास्ता है। चाहे जो चले, चाहे उस रास्ते पे राहुल गांधी जी चले या कोई और चले, लेकिन आखिरी विकल्प देश के लिए गांधी का ही रास्ता है। आप नफरत के रास्ते पे देश को आगे नहीं ले जा सकते। नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है। और यहां बैठ के फिर कह रहा हूं ये बात मैं टीवी 9 पे, एक जिम्मेदार चैनल पे, कि ये जो 20 साल, 25 साल, 30 साल का शासनकाल है ना, ये इतिहास का जब एक पन्ना पलटता है ना, तो एक पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा। जिन्होंने 50-50 साल हुकूमत की, 100-100 साल हुकूमत की, एक पन्ने में पलट दीजिए तो फिर अगला शासनकाल आ जाता है, अगला शासक वर्ग आ जाता है। तो ये जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, इससे ज्यादा लोकतंत्र में कोई नहीं रह रहा है। आप भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था, उसको अगर आपको कन्वे करना होता अपने शब्दों में, तो आप क्या कहेंगे? क्या है उस यात्रा का संदेश? मैं, देखिए, मैंने तो उस यात्रा से ही ये शेर निकला था जो अभी आपने पढ़ा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। दरअसल राहुल गांधी जी जब उस यात्रा पर निकले ना, तो मेरे लिए भी बहुत अचंभित करने वाली बात थी। और मुझे भी लगा कि 4000 किलोमीटर, मैंने कई जगह ये बात कही कि आज भी मेरे पैर का एक आध नाखून जो है उंगली का, आज भी काला है। वो नाखून पैर के कई बार उखड़े और वो काले पड़े, और आप ज्यादा चलें तो पैर के नाखून आपके जूते में घिस घिस के वो उखड़ जाते हैं। जब वो 4000 किलोमीटर, और सोचिए एक ऐसा व्यक्ति 4000 किलोमीटर के लिए निकला पैदल, जिस पे आरोप क्या है, वो शहजादा है, वो राजकुमार है। और आरोप किसी छोटे व्यक्ति का नहीं है, प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री का है, खुलेआम मंचों से, कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राहुल गांधी तो राजकुमार है। वो राजकुमार 4000 किलोमीटर चलता है पैदल, भारत की गलियों की खाक छानता हुआ, सड़कों की खाक छानता हुआ। और जो खुद को फकीर कहते थे, उन्होंने क्या किया? इस विमर्श में अगर हम जाएंगे तो फिर वहां पे भी वो मीम बनाएंगे, वो जूतों का बताएंगे कि ये 10,000 का जूता है और ये शर्ट इतने की है। तो ये वो भी तो झूठ बोलते हैं ना। अभी वही जूता पहन के रणदीप भाई भी बैठे थे, आप अपने विजुअल उठा के देख लीजिए। जो जूता राहुल गांधी जी पहनते हैं, वही जूता जिसको भारतीय जनता पार्टी का IT सेल 2.5 लाख रुपए का बताता है, वो सेलेक्ट सिटी वॉक में
17,000 रुपए का है। एक दिन मैं भी खरीदने गया था, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैंने नहीं खरीदा। ठीक है। सही से बता रहा हूं मैं, उस ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं उसका विज्ञापन हो जाएगा। देखिए, अब अलग अलग नेताओं का कौन क्या पहनता है ये तो सबको आजादी है, कोई कुछ भी पहने। नहीं, मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं ना कि बीजेपी का आईटी सेल कैसा झूठ। राहुल गांधी की टी शर्ट, अगर वो ठंडी में टी शर्ट पहन के चल रहे हैं तो मतलब मीम बन रहा है उस पे। अरे भाई, एक व्यक्ति अगर 50 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, वो इतना फिट है, इतना युवा है, मैं भी उनके साथ चलता था, मुझे ठंड लगती थी, मैं तो जैकेट पहन लेता था, हम सारे लोग जैकेट पहने रहते थे। वो आदमी फिट है तो उसकी फिटनेस की तारीफ करने के बजाय आप उस पर मीम बनाओगे। जब राहुल गांधी, मुझे याद है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक कार्यक्रम था, टीवी 9 को याद होगा, इंडिया गेट के सामने उसमें तो बाटी चोखा खाते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक फोटो पोस्ट की थी और राहुल गांधी जी ने उसी दिन कोविड के आने की, कोविड की सुनामी की घोषणा की थी कि देश में कोविड की सुनामी आने जा रही। तब मेरा ख्याल है 6-7 महीने बाकी थे और मोदी जी बाटी चोखा खाते रहे। फिर जो बेचारे बाटी चोखा खाने वाले थे उनको ऐसी सड़कों पे दौड़ाया है पैदल कि बिहार तक वो ऐसी अवस्था में गए हैं कि पूरा देश रोया। लेकिन राहुल गांधी की जो घोषणा थी, जो दूरदर्शिता थी, उस पर मीम बनते रहे और बाद में पूरे देश ने कहा कि राहुल गांधी सही थे।